हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स लट्टू। लट्टू, संपादक मनीष गुप्ता, कथानक टीकाराम सिप्पी, कला निर्देशन प्रताप मुलीक और चित्रांकन मिलित और प्रवीण। मदारियों के खेल को देखने के लिए भीड़ तो होती ही है, और तब भीड़ कुछ ज्यादा होती है जब खेल लट्टू का हो। हे साहेबानो, देखा आपने, अब मैं उतरता हूँ लट्टू से। मगर भीड़ को लट्टू में उलझाकर कहाँ चलती है मदारी साहब। किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं है। इधर जब तक गति से घूमता रहा लट्टू, और जब गति रुकी तो कईयों को सदगति तक पहुंचा गया लट्टू। फाप! लाशों के ऊपर लाशें बिछा गया लट्टू, और गुंजा गया कई हौलनाक चीखें। लट्टू बाजीगर कर रहा था दूसरी जगह खेल। अब मेरा टुल्ल देखना। सबकी निगाहें ऊपर उड़ गई, जबकि बाजीगर साए है इतना ऊंचा। गुल्ली के नीचे आने से पहले खिसकना होगा मुझे। गुल्ली नीचे आ रही थी और जमीन से टकराते ठाम खून के लोथड़े, मांस के टुकड़े और घायलों की चित्कारें किसी की क्रूरता, बेरहमी और अमानुषता की कहानी कह रही थी। एक तरफ जनता पर हैरानियत हावी थी, तो पुलिस पर परेशानियत सवार। 2 दिन में 8 जगह हुई है ऐसी वारदातें, और हम ये तक नहीं समझ पाए कि कौन है वह। सर, वह लोगों का जमघट लगाकर सब निकल जाता है। इंस्पेक्टर विनय, तुम्हारा भी यही ख्याल है? नहीं सर, मेरे ख्याल से वह जमघट से ज्यादा दूर नहीं जा पाता, क्योंकि उन लट्टू तथा गिल्ली बम में ज्यादा देर पश्चात विस्फोट नहीं होता, और बम 25 मीटर की हद में अपना प्रभाव दिखाता है, इसलिए उसे भी 30-40 मीटर की दूरी पर ही होना चाहिए। वेरी गुड, तुम्हारी थ्योरी सुनकर मुझे लगता है कि तुम ये केस सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू। शीघ्र ही अपराधी कानून के शिकंजे में होगा। बेस्ट ऑफ लक, अब तुम जा सकते हो। अचानक पिप पिप, प्रोफेसर का मैसेज। उधर चली आ रही थी सड़क की छाती रौंदती एक कार। अचानक चिंगाड़ उठे ब्रेक। अंदर सेठ करोड़ीमल चौंक उठे। क्या हुआ भाया? मतलब क्या हुआ भाई? लट्टू। कार के बोनट पर वह मौत का खिलौना नाच रहा था। लट्टू, भाग रे भाया भाग। उस पल और अधिक हैरानी सवार हुई जब, भागो मत सेठ, और अगर भागना ही है तो अटैची का बॉर्डर बोझ नीचे रख दो। लट्टू मजबूरन साय थाक ओह था सिसकारी मारता उलट गया मैं। परमाणु? परमाणु नहीं, तुम जैसे अपराधियों का काल बोल कुत्ते। दोस्तों का दोस्त मगर दुश्मनों का दुश्मन काल का हो तो अवतार था। काल का ही तो अवतार था परमाणु। तभी परमाणु, आज तेरी मौत होकर रहेगी, और तुझे मारेगा कांचू यानी मैं। सब कुछ बिजली की सी तेजी से हुआ। टाक फन। अगले पल हवा में नोचल जाता परमाणु तो, ओह, तो वह गिल्ली नहीं, बम था। इधर कांचू ने उड़ाए कागजी जहाज। ले संभाल कांचू का आगामी वार। कागजी जहाज भी कम खतरनाक नहीं थे। इन कागजी जहाजों की नोक पर ऐसा रसायन लगा है कि शरीर से छूते ही आदमी तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। अचानक उफ, ये तो मुझे अपने तक फटकने ही नहीं दे रहा। दूसरा तरीका इस्तेमाल करना होगा। हा 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 हा। डर कर भूमि में घुस गया क्या परमाणु? तत्काल ही, अरे, धरती हिल रही है। बेचारे को जब तक असलियत मालूम हुई, उसने स्वयं को पाया आकाश की ऊंचाइयों में। प्रोफेसर, मैं कांचू को ला रहा हूं। प्रोफेसर की लैब में। प्रियंका, तुम? प्रोफेसर कहाँ हैं? वे तो लैब डॉक्यूमेंट स्टोर में गए हैं, लैब के कुछ नए उपकरण मंगवाने के विषय पर बात करने। अचानक अटास लगाने लगा कांचू। अब प्रोफेसर नहीं बचेगा। ये देखो, इस ट्रांसमीटर के जरिए मेरे बॉस लट्टू ने सारी बात सुन ली होगी। वह प्रोफेसर को रास्ते में ही उड़ा लेगा। प्रियंका, तुम इसे संभालना, मैं प्रोफेसर साहब के पास जा रहा हूं। उधर कार आ रही थी प्रोफेसर की। अचानक शीघ्र ही वे कार के बाहर थे। हैंड्स अप प्रोफेसर, किसी भी हरकत का परिणाम भयानक मौत। और फिर, कहा ले जा रहे हो तुम मुझे? हमारे बॉस लट्टू ने याद किया है तुम्हें। परमाणु जब पहुंचा, उफ, कार खाली है।
लगता है लट्टू अपने मकसद में कामयाब हो गया। उधर परलंका से छूट चुका था कांचू। हा 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 हा। कांचू तब तक बहुत दूर जा चुका होगा जब तक तुम अपने बंधन खोलोगी। दरवाजा यूं शहीद या मानो था ही नहीं कभी। अब मुझे भी लट्टू के पास। तभी एक किक ने उसे वापस उछाल दिया था। कांचू का सौर थरथराया। परमाणु। परलंका भी दहाड़ी। परमाणु, मत छोड़ना इसे। इसकी वजह से आज प्रोफेसर की जान खतरे में पड़ गई है। जबकि कांचू परमाणु, मैंने लट्टू चला दिया है। अगर इसकी गति रुकने से पूर्व तुम मुझे मारने में कामयाब हो गए तो ठीक, वरना ये रुकते ही बम की भांति फूट पड़ेगा और ये इमारत मलबे का ढेर बन जाएगी। परमाणु चीते की भांति झपटा। तुझे तो मैं मारूंगा ही कांचू, मगर लट्टू का पता जानकर। कांचू भी पूरा चाक चौबंद था। हा 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 हा। परमाणु, नहीं मार सकते तुम मुझे। इधर लट्टू की धीमी पड़ती गति ने ध्यान खींचा परमाणु का। परमाणु के मुंह से हल्की सी फूंक निकली। लट्टू की दम तोड़ती गति फिर हो गई फास्ट। इस बीच कांचू को वार करने का मौका मिल गया अवसर। आह! परमाणु ने पलट कर थाम ली कांचू की टांग और या फटाक। हाथ में आने के बाद अपने शिकार का बहुत बुरा हाल करता है परमाणु। था। कांचू को रात के तारे दिन में दिखाई दे गए। एक ही मिनट बाद परमाणु किरणों से बंधा था वह। कांचू, अब तेरा लट्टू तेरी छाती पर मौत बनकर नाच रहा है। इसके रुकने से पहले तू लट्टू गड्ढे का राज उगल दे, वरना बताता हूं। चलते हुए लट्टू को उठाकर चल पड़ा परमाणु। समाज के शत्रुओं को उनके अंजाम तक पहुंचाने। तुम्हें इसे पुलिस स्टेशन छोड़कर आना है। मैं इस लट्टू को कहीं वीराने में फेंक दूंगा। मुझे भी परमाणु के पीछे जाना चाहिए, कहीं भी लोग किसी खतरे में ना पड़ जाएं। पर फिर इस कांचू को भी तो पुलिस स्टेशन पहुंचाना है। उसी पल एक नाम रह रहकर गूंजा उसके दिमाग में। डॉक्टर राज। हाँ, वही उपयुक्त रहेंगे। उंगलियां नृत्य करने लगी डायल पर। कहीं पर घनघना उठा टेलीफोन। ट्रेन 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 ट्रेन। हेलो, डॉक्टर राज स्पीकिंग। परलंका स्पीकिंग, दिस साइड। डॉक्टर राज के विषय में जानने के लिए पढ़े परमाणु का सनसनीखेज कॉमिक्स दरिंदा, जो कि चैनल पर वॉइस मोड में उपलब्ध है और आपको परमाणु की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मानव और मशीन की जीती जागती विलक्षण प्रतिभा डॉक्टर राज। क्या प्रोफेसर साहब खतरे में? मैं भी वहां पहुंचता हूं। उधर प्रोफेसर जिंदगी और मौत की कगार पर थे। प्रोफेसर, लट्टू का कहना मान ले और मेरे लिए भी एक परमाणु पोशाक तैयार कर दे, वरना इस खंबे की भांति तुम्हारे भी दो हिस्से कर देगा मेरा लट्टू। लट्टू, तेरे नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। मौत के कदम तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं प्रोफेसर। मान जाओ मेरा कहना। हरगिज नहीं। मौत एक एक इंच आगे सरक रही थी। काश परमाणु आ जाए। आ ही तो चुका था परमाणु। लट्टू, मैं आ रहा हूं। लट्टू की रिगाएं भी देख रही थी अपने काल को। आओ आओ परमाणु, पर कुछ करने से पहले प्रोफेसर साहब की तरफ देख लेना। पर चकित रह गया परमाणु प्रोफेसर की हालत पर। प्रोफेसर साहब, परमाणु, उजाड़ दो इस लट्टू की दुनिया, तबाह कर दो इसे। तभी गूंज उठा लट्टू का अट्टहास। परमाणु, बेहतरी इसी में है कि स्वयं को हमारे हवाले कर दो। लट्टू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शीघ्र ही परमाणु की हालत भी प्रोफेसर जैसी थी। प्रोफेसर, अब तुम्हारे से पहले तुम्हारा शिष्य मौत के मुंह में जाएगा। 1 मिनट में फैसला करना है तुम्हें। जबकि उसी वक्त एक तूफान सा घुस रहा था लट्टू की दुनिया में। तूफान का परिचय था डॉक्टर राज। न मानवों को गिन सकते थे जिसे, और न रोबोट में। शत्रुओं को मटिया मेट करता बढ़ता जा रहा था तूफान। तर 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 तर। उधर लट्टू परमाणु का जिस्म छूने ही वाला था। अचानक एक हाथ आया। हाथ का मालिक था डॉक्टर राज। परमाणु, मैं आ गया हूं। यह कौन है? यहां कैसे आ गया? परमाणु ने तुरंत स्वयं को बंधन मुक्त किया और अगले पल लकड़ी के तख्ते को एक झटका दिया। सनसनाता हुआ आया फट्टा। कटाक था। डॉक्टर राज, तुम प्रोफेसर को मुक्त करो, मैं देखता हूं इसे। जबकि लट्टू एक गिल्ली को मार चुका था। टुल। उसके प्रोफेसर तक पहुंचने से पहले मेरी गुल्ली कर देगी उनका क्रियाक्रम। मगर गुल्ली को पकड़ना डॉक्टर राज के लिए मुश्किल न था। आई गई हाथ में और गुल्ली लट्टू के आदमियों का काल बन गई।
इधर परमाणु बढ़ रहा था लट्टू की तरफ, जबकि लट्टू की मुट्ठी कांच की गोलियां फैला रही थी। परमाणु का संतुलन बिगड़ा, फिसलन। ओ! यही मौका था लट्टू के लिए। लट्टू की साइकिल तूफानी अंदाज में चढ़ी जा रही थी। एक बार उस तोप तक पहुंच जाऊं। परमाणु ने भी लगा दी उसके पीछे दौड़, मगर लट्टू कामयाब हो ही गया आखिर। हा 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 हा, परमाणु अब तुम जिंदा नहीं बच सकते। तोप दहाड़ी, बमों से बचता परमाणु बड़ा ही जा रहा था। उफ, बाल बाल बचा। तभी फट गया एक बम परमाणु के सामने। उफ, धमाके की आवाज पहुंची थी डॉक्टर राज के कानों तक भी। नहीं परमाणु! धमाके से थर्राने लगी धरती। तू भी नहीं बचेगा परमाणु के हितैषी। और परमाणु सक्षल था वह। धमाकों से जूझ रहा था डॉक्टर राज। डॉक्टर राज अगले पल लट्टू के पीछे था। एक पल के 1000वें हिस्से में तोप घुमाकर कर दी उसने डॉक्टर राज की तरफ। अब तो मर गया समझ। ये तो मेरी आशा से भी ज्यादा फुर्तीला निकला। हवाएं थम सी गई थी मानो। बस एक गोला काफी है तुझे यमलोक भेजने के लिए। उसी क्षण स्लाइड के नीचे से सरसराया एक जिस्म। तोप का गोला निकलने से पहले तोप ही निकल गई लट्टू के हाथों से। परमाणु है? अचानक लट्टू ने साइकिल संभाली और ढलान पर डाल दी। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते परमाणु। परमाणु वह भाग रहा है। भागकर जाएगा कहां? दोनों ढलान पर फिसले। लट्टू के अधरों पर खूनी मुस्कान नाचने लगी। यही तो चाहता था मैं। इस ढलान पर फिसलने के बाद दोनों नीचे आकर ही रुकेंगे, जहां मिलेगी मौत। मौत के ढक्कन खोल दिए लट्टू ने। काट! परमाणु और डॉक्टर राज के चेहरे फक्क पड़ गए। परमाणु आगे तेजाबी कुंड है। उसके हाथ चले मशीन की भांति। डॉक्टर राज को पकड़कर उड़ा परमाणु और पार कर गए वे उस तेजाब के कुंड को। काम कर गई परमाणु की योजना। कम ऑन डॉक्टर राज, थैंक गॉड इस एसिड कुंड से भी बच गए। ये तो अब मेरे लिए यहां रुकने का मतलब है आत्महत्या करना। सवार हो साइकिल पर स्पीड पकड़ ली लट्टू ने, और तभी अचानक पसीना उगल दिया उसके मसामों ने। प्रोफेसर आजा लट्टू आजा, तेरे लिए मैंने भी एक मौत सोची है। खोंचे के एक ही बार में धूल चाटने लगा लट्टू। परमाणु और डॉक्टर राज बढ़े। नहीं परमाणु, यह मेरा शिकार है। इसने सोचा है कि भारतीय वैज्ञानिक सिर्फ दिमाग ही रखते हैं और उनको मजबूर कर उनसे जैसा मर्जी कार्य कराया जा सकता है। पर मैं इसे बताऊंगा कि भारतीय वैज्ञानिक दिमाग के साथ शत्रु से लोहा लेने लायक दिल भी रखते हैं। फिर क्या कर रहे हो? बांध क्यों रहे हो मुझे? अभी पता चल जाएगा। इसे उठाकर मेरे साथ आओ परमाणु। न जाने क्या करना चाहते हैं प्रोफेसर। प्रोफेसर जो चाहते थे वह ये था, परमाणु उस चक्र वाले लट्टू को चला दो। नहीं, मुझे चाहे उम्र भर की कैद दे देना, पर मौत मत दो। मगर देश और समाज के शत्रुओं के लिए ना तो प्रोफेसर के दिल में रहम था और ना परमाणु के दिल में। आओ परमाणु चलें। मगर लट्टू लट्टू को उसके किए की सजा मिल जाएगी। लट्टू की आंखों में दहशत जाग उठी। नहीं! खच! 2 हिस्सों में बढ़ता चला गया जिस्म उसका। एक गिरा तेजाब में छपाक और दूसरा बमों पर फलता। धमाकों की गूंज से उजाड़ बनता चला गया लट्टू का संसार। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स आयरन सोर में। तब तक के लिए धन्यवाद।